आज हम बाइबल में एक ऐसे अध्याय की स्टडी करेंगे जिसको ज़्यादातर चर्चेस और लोगों में नहीं सिखाया जाता है, पर यह हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के मुंह से निकले हुए शब्द हैं जो कि हमें साफ साफ बताते हैं कि वह क्या अपेक्षा करते हैं उनसे जो उसके चेले बनना चाहते हैं। तो ये लिखा है लूका अध्याय 14 वचन 25 में, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। तो आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु इस समय तक कितने पॉपुलर फेमस हो चुके थे और लोग यीशु के बारे में जानने लग गए थे कि वह कितने बड़े प्रचारक हैं और जो चमत्कार वह करते हैं कितने अनोखे हैं और कितने बड़े हैं कि वह लोगों को चंगा करते हैं, मुर्दों को जिला देते हैं, 5000 लोगों को 5 रोटियों और 2 मछलियों से खाना खिला देते हैं, और यहाँ तक कि मौसम भी उनका कहना मानता है। अब इन लोगों में से भले ही सब के सब लोग यीशु को समर्पित नहीं थे, पर वह भीड़ का एक हिस्सा थे। भले ही वह यीशु के पीछे चल रहे थे, पर असल में वह यीशु को दिल से नहीं चाहते थे। वह बस मनोरंजन देखना चाहते थे और मैजिक शो देखना चाहते थे। और दूसरी तरफ सदूकी और फरीसी जो यीशु से नफरत करते थे, वह सब इस भीड़ को देखकर सोचे थे कि ये सब क्रिश्चियन हैं, यीशु के पीछे चलने वाले हैं। अब यीशु के पास इतनी बड़ी भीड़ थी कि जिसका आज हर प्रचारक सपना देखता है पाने के लिए। अब ये सब लोग इंतजार में हैं कि यीशु क्या कहते हैं। हमारे हिसाब से तो यीशु सबसे पहले लोगों का धन्यवाद करेंगे कि आप लोग अपना घर, अपने काम छोड़कर मेरे पीछे आए हैं इस उजाड़ में मुझे सुनने के लिए। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ यहाँ तक आने के लिए। और अब शायद यीशु कोई ज़्यादा सख्ती वाला प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि ये सब नए विश्वासी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग बहुत सख्ताई वाला प्रचार सुनकर दोबारा आए ही ना। तो यीशु कोई ऐसा मैसेज देंगे कि जिसको सुनकर ये लोग उत्साहित हों और अगले हफ्ते भी आएँ, ताकि भीड़ और भी ज़्यादा हो सके। पर यह क्या, यीशु तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लगता है उनको भीड़ पसंद ही नहीं है। अब तो कोई भी नहीं आएगा यीशु को सुनने के लिए और उसके पीछे कोई नहीं चलने वाला है। पर नहीं मेरे दोस्त, यीशु पूरी तरह लोगों के साथ ईमानदार हैं। वह लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं जानते हैं। जो सच्चाई है वह लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि अगर तुम सच में मेरे चेले बनना चाहते हो तो ये है वो शर्तें जो आपको माननी पड़ेगी। बाद में मत कहना कि हमें तो ये पता ही नहीं था। तो क्या है वो शर्तें, आइए जानते हैं। सबसे पहली शर्त कि सच्चा चेला परिवार से बढ़कर विश्वास को रखेगा। अब देखिए प्रभु यीशु यहाँ पर क्या कहते हैं कि यदि कोई मेरे पास आए। अब ध्यान दीजिए इस वचन पर कि प्रभु यीशु यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि ये वचन सिर्फ उनके लिए हैं जो पास्टर हैं, सेवक हैं, प्रचारक हैं और यहाँ जितने भी अगुए हैं। जी नहीं, पर यह वचन सबके लिए है जो कोई भी उसके पीछे चलना चाहता है। फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मिनट, क्या अगर हमें यीशु के पीछे चलना है तो हमें अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और भाइयों से नफरत करनी होगी? जी नहीं। अब प्रभु यीशु यहाँ पर बहुत ही सख्त शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपका विश्वास और आपका प्यार मेरे साथ इतना मजबूत और बढ़कर होना चाहिए कि जब आप इस प्यार की तुलना अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ करें तो ये ऐसा लगे कि जैसे आप उन्हें प्यार ही नहीं करते हैं, कि जैसे आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने परिवार को अपने कल्चर के खिलाफ जाकर छोड़ दिया है, क्योंकि आप यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके साथ प्यार करते हैं। कई जगह तो ऐसा भी देखने को और सुनने को मिला है कि जब आप यीशु पर विश्वास लाते हैं तो आपके घर वाले आपका अंतिम संस्कार तक भी कर देते हैं कि आज से तुम हमारे लिए इस दुनिया में नहीं हो। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है। उदाहरण के लिए साधु सुंदर सिंह। अब दूसरी शर्त कि सच्चा चेला अपने आप का त्याग करता है।
अब ध्यान दीजिए प्रभु यीशु यहाँ पर क्या कहते हैं कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें कि यीशु यहाँ पर यह कह रहे हैं कि मेरा स्थान आपके जीवन में आपसे भी ज़्यादा होना चाहिए, कि आपको अपनी इच्छाओं को ख़त्म करना होगा और जैसे मैं चाहता हूँ मेरी इच्छा पर चलना होगा। और अगर आप सच में मेरे चेले बनना चाहते हैं तो ये है वो शर्तें। कई बार ऐसा होता है कि हम यीशु के पास जाने से डरते हैं कि अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमें अपनी चीज़ों का, अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। लेकिन प्रभु यीशु इस मामले में पूरी तरह स्पष्ट है, लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अब तीसरी शर्त कि सच्चा चेला कष्ट उठाने के लिए भी तैयार है। हमेशा अपने जीवन में सहजता और आराम के बजाय सच्चा चेला कष्ट और दुख उठाने के लिए भी तैयार है। देखिए प्रभु यीशु यहाँ पर क्या कहते हैं, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता है। जब प्रभु यीशु ये बात कर रहे हैं तो उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि कभी कभी तुम्हारे ऊपर कष्ट भी आएंगे, दुख भी आएंगे। जी नहीं, अगर आप उस जगह होते और यहूदी या फिर रोमी होते तो आपको पता चल जाता कि उस समय सलीब को उठाने का क्या मतलब था, कि अगर आप मेरे पीछे चलना चाहते हैं तो मतलब कि तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अगर हम इसे अपनी भाषा में बोले तो मतलब कि आपको सर पर कफन बांधकर चलना होगा। इसलिए ये जो प्रोस्पेरिटी का प्रचार करते हैं कि यीशु के पास आते ही तुम्हारी ज़िंदगी आसान और आरामदायक हो जाएगी, मैं बिब्लिकल प्रचारक नहीं मानता हूँ। क्योंकि आप खुद देख लो कि यीशु की शिक्षा हमारे आज के इन प्रचारकों से कितनी अलग है। प्रभु यीशु ने तो आराम और आसान जिंदगी का वादा ही नहीं किया है, वरन अनंत की जिंदगी का वादा किया है। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप चारों सुसमाचारों में सिर्फ यीशु की टीचिंग को ही पढ़ना शुरू कर दो, तो आपको मालूम हो जाएगा कि यीशु की शिक्षा आज के प्रचारकों से कितनी अलग है। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मसीह में आते ही आपकी ज़िंदगी आसान और आरामदायक हो जाएगी, उन्हें असल में अंदाज़ा ही नहीं है कि मसीहत असल में है क्या। क्योंकि मसीह में आते ही तो असल संघर्ष और लड़ाई शुरू होती है, शरीर के साथ, संसार के साथ और शैतान के साथ। अब चौथी शर्त कि सच्चा चेला प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार है। देखिए प्रभु यीशु यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। तो अगर हम यीशु के पीछे चल रहे हैं तो जो सवाल हमें पूछने की ज़रूरत है वो ये है कि क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो रहा है? क्या मैं अपने प्रभु से कुछ सीख रहा हूँ? क्या मैं प्रभु यीशु में आगे बढ़ रहा हूँ? क्या मेरा आत्मिक जीवन मजबूत हो रहा है? क्या मैं परमेश्वर को और नज़दीक से जान रहा हूँ, कि या फिर मैं बस एक ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ जो है कि चर्च जाना, चर्चेस में कोई सेवा करना, अपना दान पैसा देना और सोचना कि शायद ये सब करके मेरा काम हो गया। नहीं मेरे दोस्त, प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं कि मेरा सच्चा चेला सिर्फ भीड़ के साथ अपनी ड्यूटी ही पूरी नहीं करता है, वरन मेरे साथ अपना रिश्ता भी कायम करता है। अब पांचवी शर्त कि सच्चा चेला आराम से बढ़कर समर्पण को महत्वता देता है। जब हम इस अध्याय के आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु समर्पण के प्रति उदाहरण देते हैं। ये लिखा है कि तुम में से कौन है कि जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं। लूका अध्याय 14 वचन 28। तो प्रभु यीशु यहाँ पर लोगों को पूरी तरह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर मेरे पीछे चलना है तो कीमत तो तुमने जान ली जो आपको चुकानी पड़ेगी। अब सोच लो कि आप इसे पूरा कर पाएंगे, क्या मेरे साथ अंत तक चल पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आर्मी की लड़ाई चल रही है और एक सिपाही
अपने कमांडर के पास भाग कर आता है और कहता है, सर वो तो हम पर गोलियां चला रहे हैं। और कमांडर उसकी तरफ देखेगा और कहेगा, क्या भाई आप पागल हो क्या? आपको नहीं पता कि आप आर्मी में हैं और इस सब का होना और इस सब का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार प्रभु यीशु भी बता रहे हैं कि आप संघर्ष में आ रहे हैं। बाद में मत कहना कि बाकी लोग तो मज़े कर रहे हैं, जो दिल चाहता है करते हैं और उनकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, पर हमें तो नहीं पता था कि हम मैदान जंग में आ रहे हैं। और आज बहुत से मसीही इस लड़ाई का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते हैं, पर आराम की ज़िंदगी चाहते हैं कि बस प्रभु हमें सब कुछ दे जो हमें चाहिए और हमारी लाइफ में कोई दुख और कोई कष्ट ना हो। पर प्रभु यीशु इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आप अभी हिसाब लगा लो कि मेरे साथ अंत तक चल सकते हो कि नहीं। प्रभु यीशु ने लोगों की परवाह ना करते हुए लोगों को सच्चाई बताई और वो सब बताया जो उसे पिता ने बताया था। पर हम लोगों से डरते हैं कि कहीं वो हमारा चर्च छोड़कर चले ना जाएं, पर हम बाइबल की सच्चाई को और जो प्रभु यीशु ने हमें बताने के लिए कहा है उसको छुपा रहे हैं। तो इस लूका अध्याय 14 में प्रभु यीशु साफ साफ तस्वीर दिखा रहे हैं कि उसके चेले बनने का क्या मतलब है और क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है आपको अगर आप मेरे पीछे चलना चाहते हैं। तो हम सबको ये सवाल अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्या मैं सच में प्रभु यीशु का चेला हूँ, उसके पीछे चल रहा हूँ, या फिर बस एक क्रिश्चियन हूँ जो भीड़ के साथ हवा के बहाव में चल रहा हूँ और बस आराम और आसान ज़िंदगी चाहता हूँ। किसी ने ये बहुत सही बात कही है कि हम उसके लिए बहुत कम देना चाहते हैं जिसने हमको अपना सब कुछ दे दिया है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मुक्ति या उद्धार के लिए हमें कुछ भी कीमत चुकाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। पर यीशु के पीछे चलने की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। और मैसेज अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके और भी दोस्त इस सच्चाई को सुने और जानें तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी आपका जो भी कमेंट है, आपकी जो भी राय है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन।